नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका रैंकर्स न्यूज में। मैं आपके साथ हिमानी बस। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून के ड्राफ्ट को योगी सरकार द्वारा तैयार किया गया है। इस कानून के मुताबिक राज्य में 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को लोक कल्याणकारी योजनाओं, सरकारी नौकरी और स्थानीय चुनाव लड़ने के लाभ नहीं दिया जाएगा। और जब से यह कानून सामने आया है तब से इस पर एक बड़ी बहस छिड़ चुकी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर यह कानून राज्य विधानसभा चुनाव के लिए भी लागू कर दिया जाए तो क्या होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अधिकतर ऐसे विधायक हैं जिनकी 2 से अधिक संतानें हैं। और यदि यह कानून यूपी में लागू कर दिया जाता है तो क्या वह विधायक राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार कर दिए जाएंगे। और इस पर बड़ी बहस के लिए आज हम मौजूद हैं हरिद्वार शहर के गंगा घाट पे, जहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं स्थानीय लोगों के साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, सीधा उनसे बातचीत करते हैं और कुछ उनकी प्रतिक्रियाएं क्या है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर, उनसे बात करते हैं। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि यह जो कानून है यह समस्त भारतवर्ष में हर राज्य में बनना चाहिए, लागू होना चाहिए? ये समस्त राज्यों में लागू होना चाहिए, जनता के हित में है। ये हर प्रांत में लागू होना चाहिए, उत्तराखंड में भी लागू होना चाहिए, हर प्रांत में लागू होना चाहिए जी। इसमें एक ये जो है भाजपा सरकार द्वारा ये लागू किया जा रहा है, इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कई ऐसे विधायक हैं जिनकी 2 से अधिक संतानें हैं। तो क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में इनका विधायकों पर फर्क पड़ सकता है? फर्क पड़ सकता है अगर उसकी समय सीमा तय ना की हो। जैसा कि हमारे उत्तराखंड में जो है निकाय चुनाव में सरकार ने जो है समय सीमा तय रखी है कि 2003 के बाद जिसके तीसरा बच्चा है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसे ही समय सीमा इस पर भी तय की जाएगी। जी, ये तो बहुत खूब बात बोली आपने। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि यदि यह कानून उत्तर प्रदेश के साथ साथ समस्त राज्यों में भी लागू करा जाता है तो इसका क्या क्या जो फ़ायदा है, लाभ है, वह जनता को मिल सकते हैं या फिर देश का विकास हो सकता है? इसमें तो जी फ़ायदा है अगर ये जनसंख्या कानून लागू होता है, और जो आज आगे की पीढ़ी आएगी उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है जी। जिसमें क्या नाम ये जो 2 से ज़्यादा बच्चे कर जिनके हैं वो क्या नाम बैठे हुए हैं वहाँ, सब काम ये होना चाहिए। और इसके लिए तो पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए जी। इसके लिए तो हम बड़ी खुशी होगी कि अगर मोदी जी ये काम करें अपने हाथों से। यहाँ पे हमारे साथ एक वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर विशाल गर्ग जी मौजूद है। सर, मेरा आपसे सीधा सवाल है कि जनता पूछना चाहती है कि अगर यह कानून लागू होता है तो किस तरह से इसका ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, क्या क्या उसमें हो सकता है? देखिए, हमारी जो पृथ्वी है वो 5 तत्वों से बनी हुई है, जल, वायु, आकाश, अग्नि, और ये सभी चीज़ें जो हैं, ये सभी संसाधन जो है जनसंख्या विस्फोट की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। आप देखिए, कहीं जल के लिए लड़ाई हो रही है, कहीं हवा के लिए लड़ाई हो रही है, कहीं पृथ्वी के लिए लड़ाई हो रही है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो आज की डेट में भारत की आवश्यकता बन गया है। कारण क्योंकि जितना ज़्यादा जनसंख्या विस्फोट होगा उतने ही संसाधनों की कमी से जनता को झेलना पड़ेगा। आप देखते हैं लगातार, इस बार देखिए आप कोविड काल में ही दिखाते हैं, अगर आपको हम लोग कोविड काल के अंदर जो ये सब दिक्कतें आई हैं, देखिए कितना बड़ा हम लोगों ने वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया। बहुत सारे देश तो ऐसे हैं, हम लोग इतनी वैक्सीन लगा चुके हैं, और 100 देश ऐसे उनमें जनसंख्या भी इतनी नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारत के सामने जनसंख्या आज हम लोग 150 करोड़ के पार पहुंच चुके हैं। और अगर यही हालात रही तो आने वाले 10 साल में हम लोग यहाँ पे एक ज़मीन के कतरे के लिए, एक पानी की बूंद के लिए लड़ेंगे, मरेंगे। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून आज की डेट में बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जो संसाधन हैं वो सीमित हैं और पृथ्वी पे कहीं ना कहीं बोझ बढ़ रहा है। तो अगर हम जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लेके आते हैं, आने वाले समय में हम लोग एक युद्ध के अंदर होंगे, वो चाहे जल को लेकर हो, चाहे पृथ्वी को लेकर हो, चाहे वायु को लेकर हो। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून आज की समय की आवश्यकता है जी। यहाँ पर इस्लाम धर्म के लोगों ने यह आरोप लगाया है कि मोदी सरकार, जो योगी सरकार है, मोदी सरकार है, वह ये कानून लागू करके इस्लाम धर्म को एक तरफ से हटाना चाहती है। ये उन पर एक तंज कसा गया है, तो उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, इस्लाम धर्म में भी अब जो पढ़े लिखे लोग जो आगे आ रहे हैं, जो समझदार लोग हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें भी उनकी जनसंख्या तो थोड़ी सी नियंत्रण हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम तबका है उसको ये मैसेज पहुंचाना पड़ेगा
कि ये जो कानून है ये आपके जनहित के लिए है, ना कि किसी धर्म को दबाने के लिए। तो हम सबको इस चीज़ को समझकर अपनी धरती, अपनी ज़मीन, अपना आसमान, अपना पानी, सब लोगों को ये समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा, ना कि किसी धर्म विशेष को लेकर। देखिए हमारा यही मानना है, हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ दलित जातियों के अंदर काफ़ी बच्चे पैदा किए जाते हैं जैसे इस्लाम धर्म में होता है, तो उन लोगों के ऊपर भी कुठारा आता है। तो हम ये बात नहीं कहेंगे, कहीं ना कहीं ये जो कानून है ये जनहित में है, इसको हमें लागू करना ही पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में हम लोग जो है लड़ाई में, किसी तरह की लड़ाई में ना फंसें। जी बहुत खूब आपने बात बोली है। अभी जो हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने हैं, जो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री, क्या आपको लगता है वो इस तरह का कानून लाकर उत्तराखंड का विकास में योगदान दें? मेरा ये मानना है कि धामी जी जो हमारे मुख्यमंत्री बने हैं वो भी योगी जी से प्रभावित होकर के इस कानून को लागू करेंगे, और ये कानून लागू होने के बाद सबको सुविधा अच्छी तरह से मिलेगी, सब सुविधाएं मिलेंगी। क्योंकि घर में यदि हमारे ज़्यादा बच्चे होते हैं तो हम उनको खान पान, पढ़ाई लिखाई सही नहीं करा सकते। यदि हमारे 1 या 2 बच्चे होंगे तो हम उनको अच्छी शिक्षा, अच्छा खान पान दे सकते हैं। जी बहुत खूब। यहाँ पे मैं सर आपसे पूछना चाहूँगी कि एक राज्य में 2 से अधिक बच्चों के माता पिता है जो वो अधिक बच्चों को जन्म ना दे, इसके लिए जागरूक करने के लिए क्या क्या हमें ऐसे कदम उठाने चाहिए? इसके लिए सबसे आवश्यक है उनके लिए एक सुविधाएं कुछ दी जाए कि भाई जिनके 2 बच्चे होंगे उनको ये सुविधा मिलेगी, जिसके ज़्यादा बच्चे होंगे उनको इस सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। कारण क्या है कि छोटेपन से हम सुनते आए कि हम 2 हमारे 2, लेकिन इस पर कभी किसी भी सरकार ने कोई गौर नहीं किया, और आज स्थिति ये हो गई है कि अधिकांश परिवार जो है भूख के कगार पे पड़े हुए हैं। क्यों? कि खर्चे ज़्यादा, आय कम है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है, उत्तराखंड की सरकार से नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष के राज्यों से, कि वो भी अपने अपने राज्यों में ये नियम बनाएं। ये किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, किसी धर्म को टारगेट नहीं किया जा रहा, ये एक जन समस्या है सबके यहाँ। इसलिए इस पे गौर किया जाए और शीघ्र अन्य राज्यों में भी उसको लागू किया जाए। सर आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है उत्तराखंड में भी या फिर समस्त राज्यों में, भारतवर्ष के समस्त राज्यों में ये कानून बनेगा? बिल्कुल, क्योंकि पूरे भारत में हमारे पास संसाधन सीमित है, वो बढ़ते ही जा रहे हैं, हमारे खेत बढ़ते जा रहे हैं, ज़्यादा औलादें होंगी तो खेत भी बढ़ रहे हैं। हम हर चीज़ की समस्या, हमारी मूलभूत समस्या ही जनसंख्या है, जिससे सारी समस्याएं बनती है। जी यहाँ पे सर आपसे सवाल मैं करना चाहूँगी कि यदि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होता है तो उसके जनता को क्या क्या लाभ मिलेंगे? जनता को उससे बहुत फ़ायदे मिलेंगे। जितने कम बच्चे होंगे उतने जो है हमें सुविधाएं भी ज़्यादा मिलेंगी, और जो हमें कई तरह के जो है इसमें अधिकार भी मिलेंगे। जी तो यही कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसका एक, यदि लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम भारतवर्ष में रहते हैं, तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सरकार की बातों को नहीं मानते, योजनाओं को नहीं मानते हैं। यदि ऐसा होता है और उनके 2 से अधिक बच्चे होते हैं, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती, तो क्या ये उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी या फिर आप सरकार के पक्ष में रहेंगे? ये हम तो सरकार के ही पक्ष में रहेंगे, तो क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। जी क्योंकि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति होता है सरकारी नौकरी के लिए बहुत मेहनत करता है, यदि उससे उसका ये पद, उसका ये हक छिन जाए तो उसे बहुत ही दुख अनुभव होता है, महसूस होता है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? नहीं, जनसंख्या नियंत्रण तो कानून बनना चाहिए, और ये पूरे राज्य में छोड़ो पूरे भारतवर्ष में ही लागू होना चाहिए, सख्ताई से पालन किया जाए इसका। जी बहुत खूब आपने ये बात बोली है। एक बार दोबारा से मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट है जो तैयार किया जा रहा है, और लोग ये उम्मीद जताए हैं कि ये केवल उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में लागू हो ये कानून, ताकि इसका जो लाभ है वह संपूर्ण भारतवर्ष को मिल सके। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रैंकर्स न्यूज़। नमस्कार।